दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। लेह और केरल में प्रवासन केंद्र खोलेगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने लेह और केरल में झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासन केंद्र खोलने का फैसला लिया है। प्रवासन की पहल करते हुए गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका में प्रवासन केंद्र खोला जा चुका है। श्रम विभाग के अनुसार 27 मार्च 2020 से 30 जून 2022 तक विभिन्न कंपनियों से 3108 श्रमिक कामगारों के लाखों रुपयों का भुगतान कराया जा चुका है। बड़ी खबर है, केंद्रीय विभागों में खाली पड़े 10 लाख पदों पर होगी भर्ती। देश के केंद्रीय विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दी है। उन्होंने बताया कि मार्च 2021 तक देश के तमाम केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों में लगभग 9.79 लाख पद रिक्त थे। इन पदों और मंत्रालयों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 40.35 लाख के करीब है। बड़ी खबर है, झारखंड में 50,000 सहायक आचार्यों की होगी भर्ती। झारखंड में सरकारी विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर सरकार गंभीर है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की उच्च स्तरीय बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण से पढ़ाई बाधित नहीं होने का निर्देश दिया। उन्होंने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर विभाग की ओर से कहा गया है कि सहायक आचार्य के लगभग 50,000 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति मिल गई है। बड़ी खबर है, झारखंड के सरकारी विद्यालयों के प्रार्थना को लेकर मामला पहुंचा झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड के कई स्कूलों को उर्दू विद्यालय बनाने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव के अधिवक्ता राजीव कुमार ने इसको लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें पंकज यादव ने सरकारी स्कूलों के इस्लामीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। बड़ी खबर है, अब लड़कियां भी बनेंगी अग्निवीर, जल्द शुरू होगी सेना में भर्ती। अब सरकार ने भी महिलाओं को आगे आने का मौका दिया है। महिलाएं भी अब अग्निवीर बन सकती हैं। सेना भर्ती का फायदा उठाने के लिए जल्द ही सेना में महिलाओं की भर्ती शुरू हो जाएगी। अगस्त के महीने में भारतीय सेना की साइट www.joinindianarmy.nic.in पर पूरी जानकारी होगी। महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। वहीं सेना भर्ती निर्देशक कर्नल बॉबी जसरोटिया ने कहा है कि भर्ती की तिथि जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। किसी भी समय भारतीय सेना की साइट पर अग्निपथ योजना में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने पर लड़कियां आवेदन दे सकती हैं। कर्नल बॉबी जसरोटिया ने छात्राओं से अपील की है कि सेना बहाली की विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेने की दिशा में पूरी तत्परता के साथ आगे आए। बड़ी खबर है, रेलवे अभ्यर्थियों को 300 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा एग्जाम सेंटर। रेलवे भर्तियों के आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने फैसला लिया है कि अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र के 300 किलोमीटर के दायरे में ही उपलब्ध कराए जाएं। देश भर से अभ्यर्थियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनके स्थानीय शहर से बहुत दूर परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इससे उन्हें न केवल लंबी दूरी का सफर करना पड़ रहा है, बल्कि उनका खर्च भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार अभ्यर्थियों की ओर से लगातार मिल रही इन्हीं शिकायतों को देखते हुए रेलवे मिनिस्ट्री ने छात्रों के परीक्षा केंद्र गूगल मैप का इस्तेमाल कर कम दूरी पर निर्धारित करने का फैसला किया है। बड़ी खबर है, झारखंड की राजधानी रांची में पिकअप वैन से कुचलने से महिला दारोगा की मौत। झारखंड के रांची जिले में वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला दारोगा की पिकअप वैन से कुचलकर हत्या कर दी गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दारोगा संध्या टोपनो की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं वाहन चालक वारदात को अंजाम देने के बाद भागने में सफल रहा। पुलिस का दावा है कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दारोगा के शव को कब्जे में लिया। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बड़ी खबर है, आईटी एक्ट का उल्लंघन करने पर केंद्र सरकार ने किया 78 यूट्यूब चैनल को बैन। भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 78 यूट्यूब न्यूज चैनल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट
2000 की धारा 69A के उल्लंघन के आरोप में की गई है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल तमिलनाडु के विरुधुनगर के कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर बी ने सरकार द्वारा बंद किए गए यूट्यूब चैनल, जी हां, न्यूज चैनलों की संख्या की डिटेल मांगी थी। मीडिया खबरों के अनुसार सरकार ने साल 2021-22 के बीच अब तक 560 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया जा चुका है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब न्यूज चैनलों पर व्यूअर्स संख्या 68 करोड़ से भी अधिक थी। बता दें कि इस साल की शुरुआत में भी 16 यूट्यूब न्यूज चैनल को बंद किया गया था। इनमें 10 भारतीय चैनल और पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले 6 यूट्यूब न्यूज चैनलों को भारत की नेशनल सिक्योरिटी और सार्वजनिक व्यवस्था में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप के चलते ब्लॉक किया गया था। बड़ी खबर है, नियुक्ति नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होने वाली नियुक्ति के लिए संशोधित नियमावली के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ने समय की मांग की। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने समय का विरोध करते हुए कहा कि पहले ही काफी समय दिया जा चुका है, अब समय ना दिया जाए। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। बड़ी खबर है, विश्वविद्यालयों में 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। देश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में भी हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें 13 से 15 अगस्त तक कैंपस में घर तिरंगा, जी हां, हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। इसके तहत जागरूकता के लिए तिरंगा थीम पर आधारित निबंध लेखन, गायन, ड्राइंग प्रतियोगिता करवानी होगी। शिक्षण संस्थानों को इसी रिपोर्ट और वीडियो यूजीसी को भेजने होंगे। यूजीसी के सचिव रजनीश कुमार जैन, जी हां, रजनीश जैन की ओर से मंगलवार को इस संबंध में सभी कुलपतियों को पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा है कि आजादी का अमृत महोत्सव देश के हर नागरिक के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव को एक नए तरीके से मनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत हर घर तिरंगा देश के हर नागरिक के दिलो दिमाग में देशभक्ति की भावना को उच्चतम स्तर पर ले जाने का कार्यक्रम है। बड़ी खबर है, देश में फिर से कोरोना के नए मामले 20,000 के पार। देश में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। 2-3 दिनों के गैप के बाद फिर से 20,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 20,557 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या फिर से 1.45 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में 18,517 लोग रिकवर भी हुए हैं। बता दें कि बीते 2 दिनों से 15-16 हजार मामले प्रतिदिन सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटों में फिर से मामले बढ़कर 20,000 से अधिक हो गए हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 200.61 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें से बीते 24 घंटों में 26,04,797 टीके लगाए गए। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़ खुराकें राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। आज जारी हो सकता है जेईई मेन 2022 सेशन 2 का एडमिट कार्ड। जेईई मेन 2022 सेशन 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड आज यानी 21 जुलाई 2022 को जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jeiimain.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा। जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जेईई मेन 2022 सेशन 2 परीक्षा का आयोजन 25 जुलाई 2022 को किया जाएगा। एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि के संबंध में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया है। सेशन 2 परीक्षा के लिए 62,09,778 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा का 6,29,778 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा का आयोजन देश में 500 शहरों और देश के बाहर 17 शहरों में किया जाएगा। बता दें कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर आधिकारिक वेबसाइट के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
बड़ी खबर है, अब आप ईमेल से भी कैंसिल करा सकते हैं रेलवे टिकट। भारतीय रेलवे देश में आवागमन का सबसे प्रमुख, पसंदीदा और सस्ता साधन है। हर रोज लाखों लोगों को भारतीय रेल उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। यही कारण है कि रेल को भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। रेलवे ने अब यात्रियों के रोजमर्रा काम आने वाली अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और ट्रेन का स्टेटस भी ऑनलाइन देख सकते हैं। यही नहीं, अगर यात्री को किसी कारणवश अपना टिकट रद्द करना पड़े तो वह यह काम भी ऑनलाइन कर सकता है। वह ऐप या फिर रेलवे वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट कैंसिल कर सकता है। अब रेलवे ने ईमेल से भी रेल टिकट कैंसिल करने की सुविधा प्रदान की है। रेलवे ने एक ट्वीट में इस सुविधा के बारे में बताया है। रेलवे के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि रेल यात्री रेलवे को ईमेल करके भी अपनी टिकट कैंसिल कर सकता है। हुआ यूं था कि आनंद वर्मा नामक एक ट्विटर यूजर ने रेलवे को ट्वीट करके शिकायत की थी कि उन्होंने तत्काल में टिकट बुक कराया था, परंतु ट्रेन कैंसिल होने के बाद उसे दूसरा यात्रा विकल्प चुनना पड़ा। इस कारण टिकट बुक कराने की नौबत आई, लेकिन टिकट रद्द करने के बाद भी रिफंड नहीं मिल रहा है। रेलवे ने ट्वीट के जवाब देते हुए लिखा, अगर यात्री अपने आप टिकट कैंसिल नहीं कर पाते हैं तो टिकट रद्द कराने के लिए यात्री रेलवे को अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से etickets@irctc.co.in पर ईमेल करके भी टिकट रद्द करा सकते हैं।